हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे आप लोग? आशा है कि आप लोग अच्छे होंगे। चलिए दोस्तों, आज हम बात करते हैं यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट, जिसमें आज का टॉपिक चल रहा मैथमेटिक्स एंड रीजनिंग, और जिसमें चैप्टर का नाम है डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। तो डायरेक्शन और डिस्टेंस का कल पूरा एक बेस समझाया था दोस्तों। आज फिर भी एक बार और उसको बता देते हैं, उसके बाद 2-4 क्वेश्चन करते हैं। डायरेक्शन और डिस्टेंस क्या होता है? डायरेक्शन हमेशा दिशा की बात बताता है, और डिस्टेंस क्या करता है कि दूरी बताएगा, कितना किलोमीटर चला गया। डायरेक्शन मतलब जैसे मान लीजिए ये रामू चाचा हैं। रामू चाचा अपने घर से निकलते हैं, पूछेंगे भाई ये इनका घर था, और इन्होंने अपने घर से निकलते हैं और पूर्व दिशा में चलते हैं। फिर उसके बाद वो लेफ्ट हो जाते हैं। लेफ्ट मतलब किधर जाएंगे? अगर देखिए तो ऐसे ऐसे जा रहे हैं दोस्तों, तो लेफ्ट देखिए किधर। जो मैं पेन ले रखा हूँ ये मेरा राइट है, और जिसमें पेन नहीं ऊपर है इसको हो जाता है लेफ्ट है। तो आप ऐसे एरो बनाइएगा, बाण। तो एरो बनाइएगा सीधे से, आप देखिएगा तो ऊपर देखिएगा तो क्या होगा, ये हो जाएगा लेफ्ट। अब लेफ्ट कितना, आप मान लो इसमें डिस्टेंस भी दे देता है कभी कभार। चलिए 5 किलोमीटर ही चलते हैं, और एक के बिंदु पे रुक जाते हैं। के बिंदु से फिर चल करके ये किधर को जाते हैं? ये लेफ्ट जाते हैं। कितना चलते हैं? फिर 5 किलोमीटर चलते हैं। फिर उसके बाद और कितना चलते हैं? उसके बाद राइट हो जाते हैं, चलते हैं 10 किलोमीटर। तो दोस्तों इसमें क्या करता है, देखिए इसमें दोनों है। अगर ध्यान से देखिए, एक प्रकार से इसमें दिशा भी दिख रहा है और डिस्टेंस भी। दिशा मीन्स क्या है कि एक तरफ देखिए, कभी ईस्ट जा रहे हैं, कभी नॉर्थ जा रहे हैं। ये मान लीजिए वो पॉइंट है, ए पी है, ठीक है। और उसके बाद दूरी दिख रहा है 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर। तो पूछ लेगा, बताइए दिशा अपने घर से कौन सी दिशा में है। मान लीजिए उनकी दिशा पूछ रहा है, डायरेक्शन पूछ रहा है कि अभी इस वक्त उनकी कौन सी पोजीशन स्थिति बता रही है, और कौन से डायरेक्शन में है। ध्यान से देखिए, ईस्ट गए, फिर नॉर्थ, फिर ईस्ट। तो अगर घर से यहाँ से देखेंगे दोस्तों, इनका डायरेक्शन हो जाएगा नॉर्थ ईस्ट, अर्थात उत्तर पूर्व। किधर हो जाएंगे? उत्तर पूर्व, ठीक है। लोग कहीं कैसे उत्तर पूर्व? भाई साहब अपने घर से देखिए किधर जा रहे हैं, आप डायरेक्शन बन रहा है ना। पहले पूर्व गए, फिर उत्तर गए, फिर उत्तर के बाद पूर्व गए। तो यहाँ से अगर आप देखेंगे तो यहाँ तिरछा दिखेगा। यहाँ से अगर आप डायरेक्शन लगाएंगे तो ऐसे तो लगेगा, ऐसे देखेंगे ना, या ऐसे ही देखेंगे तो भी आपको किधर दिखेंगे? उत्तर पूर्व में ही गए हैं। इसी बोलते हैं आपको दिशा को समझना। अब पूछ लेगा, आप बताइए वो कितना डिस्टेंस, मतलब कितना दूरी पे है। तो दूरी पे अगर देखेंगे दोस्तों तो 5, 5, 10 और 10 कितना हो गया? 20 किलोमीटर, ठीक है। ये आपका होता है दूरी, ये आपका होता है दिशा। आज एक क्वेश्चन करते हैं। कभी काल इसमें पाइथागोरस प्रमेय का रूल लग जाता है, कभी काल ट्रायंगल बन जाता है। जैसे आपको दे देंगे, रामू चाचा अपने घर से निकले। अब इन्होंने क्या किए, अपने घर से निकलते हैं, मान जिनके एक घर था दोस्तों, और इन्होंने अपने घर से निकलते हैं और चलते हैं किधर? ये सीधे जाके साउथ दिशा में। अब साउथ में गए, ऐसे आप पहले बना लीजिएगा, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ। अब साउथ मतलब यहाँ ध्यान रखिए, साउथ मतलब नीचे आ रहा है। कितना चल गए? मान लीजिए इन्होंने 30 किलोमीटर चलते हैं, ठीक है। उसके बाद लेफ्ट होते हैं। अब देखिए नीचे आ रहे, तो अगर आप एरो से बाण जो बनाते हैं, ध्यान से देखिए, जब बाण आपका बना हुआ है तो किधर को, अगर लेफ्ट जाएंगे उधर जाएंगे, किधर जाएंगे? उधर से आ रहे हैं तो इनका लेफ्ट उधर ही होगा। ये इस साइड हो गए। कितना चल गए? कितना चल गए? 40 किलोमीटर मान लीजिए, 40 किलोमीटर ये चल गए। अब पूछ लेगा, ये जब घर से निकले थे ये पॉइंट पी था, और पी से लेकर के यहाँ तक चलते ये क्यू पॉइंट पे रुक जाते हैं। अब पूछेंगे, और घर जो इनका है, घर का जो घर से यहाँ पर कोई नाम रख दो, घर का नाम एन पॉइंट पे है इनका, ठीक है। अब पूछेगा एन और क्यू का दूरी कितना होगा। तो आप इसमें एक फार्मूला होता था पाइथागोरस प्रमेय का दोस्तों, फार्मूला पाइथागोरस प्रमेय का,
जिससे जब विकर्ण नियम निकाला जाता है, जब आपको आधार अर्थात बेस और हाइट दोनों पता हो तो आप विकर्ण कैसे निकालेंगे, इसको और हिंदी में बोलते हैं त्रियक ऊंचाई, इसको त्रियक ऊंचाई भी हिंदी में कहते हैं। तो चलिए कैसे निकालेंगे, तो फार्मूला रखेंगे। फार्मूला इसका क्या होता है, एच के स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर, बस दोनों का स्क्वायर करो, जोड़ लो, वर्गमूल निकालो। तो चलिए एच मीन्स कितना दिया है, मान लीजिए प्रकार से हाइट रख लिया, इसका बेस रख लिया, तो इसी बेस पे हम किसी एक को बेस मानेंगे ही और किसी एक को हाइट मानेंगे, और हमें निकालना क्या है, एन और क्यू की डिस्टेंस निकालना है। ठीक है, तो 30 स्क्वायर प्लस 40, सॉरी ये 40 का स्क्वायर। अब इन दोनों को अंडर रूट करिए, अब जोड़िए, अगर 30 को 2 बार इंटू करेंगे कितना हो जाएगा, 3 त्रिक का 9, तो 30 तिहाई 9 अर्थात हो जाएगा 900, 3 त्रिक का 9। अरे भाई ऐसे करेंगे ना, 30 का जब स्क्वायर होता ना, 30 जितना स्क्वायर उतने बार मल्टीप्लाई करो, तो 2 है तो 2 है, 30 गुणे 30। अब देखिए 3 त्रिक का 9, 0 0 कितना हो गया, 2 0 हो गया 900। अब प्लस करो, ये कितना है, 4 है, 4 का 2 बार 4 चौके 16। आइए इसे कर दो 2 बार स्क्वायर, 4 गुणे सॉरी 40 गुणे 40 कितना हो जाएगा, 4 चौके 16 हो जाएगा 1600। ठीक है, अब इनको जोड़ के फिर इनका निकालो वर्गमूल या अंडर रूट निकालो, वर्ग मतलब मूल। अब वर्गमूल कैसे होता है दोस्तों, जैसे कि मान लीजिए 25 है, तो 25 का वर्गमूल कितना होगा, वर्ग मतलब अगर कौन सी ऐसा संख्या कितनी बार मल्टीप्लाई करके 25 हो जाए, सिर्फ 2 ही बार में, तो 5 ही तो ऐसा एक संख्या है, 5 गुणे 5 करोगे कितना हो जाएगा 25, इसका 25 का वर्गमूल कितना आएगा, 5 आएगा, इसी को बोलते हैं वर्गमूल। एक होता है घनमूल, घन मतलब 3 बार, 3 क्यूब बोलते हैं, जैसे 9 का, तो 9 का घनमूल पूछ लेगा, तो ऐसी कौन सी संख्या है कि मल्टीप्लाई करते जाओ कि 3 ही बार में 9 आ जाए। तो आप देखिए एक तो वर्गमूल में आ जाएगा दोस्तों, घनमूल निकालते हैं इसका, तो घनमूल इसका नहीं निकलेगा 9 का, 27 लेते हैं 27, तो 27 का अगर घनमूल निकालेंगे, क्योंकि हमने घनमूल की बात की है, तो वर्गमूल था, वर्ग मतलब स्क्वायर में, अब ये घन मतलब 3 का हो जाता है, तो 27 कौन सी संख्या, 3 होगी, क्योंकि 3 इंटू 3 इंटू 3, अब देखिए 3 त्रिक का 9, 9 त्रिक 27, तो इसका अगर निकालेंगे तो 3 इसका बेस आएगा। ऐसे ही वर्गमूल मतलब 2 बार में होगा, तो 900 प्लस 1600 कितना हो जाएगा दोस्तों, 900 और 1600 कितना हो गया, 16 9 2500, तो 2500 आ गया दोस्तों। अब ऐसी कौन सी संख्या है जिसको हम 2 बार में मल्टीप्लाई करें और 2500 आ जाए, तो देखते हैं 50 ऐसा संख्या हमें लगता है, क्योंकि 50 को गुणे करो 50 तो कितना हो जाएगा, 5 पचे 25 और 2 0 हो गया ना 2500। अब इनमें कौन सी संख्या आ गई, 50, तो इनका वर्गमूल क्या निकल के आया 50। तो पूछा गया एन और क्यू की डिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो ये 50 किलोमीटर। ये क्वेश्चन आता है 1 नंबर 2 नंबर 2, थोड़ा सा इसमें मैथमेटिक्स का रूल दे देता है, इसको पाइथागोरस प्रमेय बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, ये बेसिक चीजें जो था मैंने इसे एक सवाल करना था इसलिए बता दिया, और बाकी इसमें कभी भी क्वेश्चन जो होता है आप डायरेक्शन मतलब यही समझिए, कोई व्यक्ति कभी चल रहा है, लेफ्ट होगा राइट होगा, फिर होगा लेफ्ट होगा राइट होगा, तो आपको बस अपने पेन को इसी हिसाब से आगे बढ़ाते चले जाइए, और शुरुआत पॉइंट से देखिए और किस डायरेक्शन में है, तुरंत देखिए, अगर डायरेक्शन सीधा है तो सीधा दिशा लगाइए, थोड़ा अगर नॉर्थ साइड जा रहा है, ईस्ट साइड जा रहा है, नॉर्थ साइड मतलब जैसे अब मान लीजिए इधर इसका डायरेक्शन बन रहा है तो नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा, इधर डायरेक्शन बन रहा है साउथ ईस्ट हो जाएगा, इधर इसका डायरेक्शन बन रहा है तो वेस्ट साउथ हो जाएगा, और इधर बन रहा तो वेस्ट नॉर्थ हो जाएगा। तो आपको हमेशा डायरेक्शन को भी ध्यान में रखना है। अगर इसके घर से यहाँ से देखें तो कौन सी दिशा में है, तो दोस्तों अगर डायरेक्शन ध्यान से देखिए, इसका घर है ये तो सीधे दिख रहा है, ऐसे हो गया, लेकिन अब अगर इसको पूछता सीधे साउथ बोले, लेकिन अब इसकी डायरेक्शन ऐसे बन रहा है, किधर हो जाएगा, साउथ ईस्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, साउथ ईस्ट।
अगर डायरेक्शन पूछता तो हो जाएगा साउथ ईस्ट, मतलब दक्षिण पूर्व। घर से अगर दिशा पूछेगा तो हो जाएगा दक्षिण पूर्व, और डिस्टेंस कितना 50 किलोमीटर। तो ये बेसिक जो चैप्टर था दोस्तों, आज मैंने एक ऐसा था कि क्योंकि इसमें बेसिक क्वेश्चन आता है तो आज मैंने सोल्व किया। बाकी मैं कल जो है दूसरा चैप्टर शुरू करता हूँ, जिसको बोलते हैं कि ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन मीन्स होता है रक्त संबंध। अब मैं इसको कल वीडियो बनाता हूँ, अपलोड करूँ। तब तक के लिए आज नमस्कार, जय हिंद।